राधे राधे दोस्तों। पुरुषोत्तम मास अधिक मास हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र और शुभ माना जाता है। यह मास भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित होता है, इसीलिए इसे पुरुषोत्तम मास कहा जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस मास में किए गए जप तप व्रत और दान का फल कई गुना अधिक मिलता है। एक प्रचलित मान्यता यह भी है कि इस पावन मास में भगवान स्वयं 3 समय प्रातः, दोपहर और सायंकाल धरती पर आते हैं और भक्तों के भाव देखते हैं। इसी आस्था पर आधारित एक भावपूर्ण कथा प्रस्तुत है। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में हरिदास नाम का एक गरीब लेकिन अत्यंत श्रद्धालु व्यक्ति रहता था। वह रोज भगवान विष्णु की पूजा करता, भजन गाता और ईमानदारी से जीवन व्यतीत करता था। जब पुरुषोत्तम मास आया तो उसने संकल्प लिया कि वह पूरे मास भगवान की विशेष भक्ति करेगा और तीनों समय उनका ध्यान करेगा। गांव के मंदिर में एक संत आए हुए थे। उन्होंने प्रवचन में कहा, इस पवित्र मास में भगवान स्वयं 3 समय धरती पर आते हैं, सुबह, दोपहर और शाम, और अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं। जो सच्चे मन से सेवा करता है, भगवान उसी पर प्रसन्न होते हैं। यह सुनकर हरिदास के मन में भगवान के दर्शन की तीव्र इच्छा जाग उठी। उसने निश्चय किया कि वह तीनों समय मंदिर जाकर भगवान के दर्शन करेगा। प्रातः काल की परीक्षा पहले दिन सुबह हरिदास जल्दी उठकर स्नान कर मंदिर जाने लगा। रास्ते में उसने देखा कि एक बूढ़ा व्यक्ति सड़क किनारे बैठा है। वह बहुत कमजोर और भूखा लग रहा था। उसने हरिदास से कहा, बेटा, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। हरिदास के पास उस समय थोड़ा सा भोजन था जिसे वह भगवान को भोग लगाने के लिए ले जा रहा था। वह कुछ क्षण के लिए सोच में पड़ गया, अगर मैं यह भोजन दे दूं तो भगवान को क्या चढ़ाऊंगा। लेकिन अगले ही पल उसके मन से आवाज आई, क्या भगवान भूखे को खिलाने से नाराज होंगे। यह सोचकर उसने सारा भोजन उस वृद्ध को दे दिया। वृद्ध ने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया। हरिदास खाली हाथ मंदिर पहुंचा, लेकिन उसका मन संतोष से भरा हुआ था। दोपहर की परीक्षा। दोपहर को वह फिर मंदिर के लिए निकला। इस बार उसने कुछ फल और प्रसाद लिया था। रास्ते में उसे एक स्त्री मिली जो अपने बीमार बच्चे को गोद में लिए रो रही थी। बच्चे को तेज बुखार था और वह कई दिनों से ठीक से खा नहीं पाया था। हरिदास का हृदय द्रवित हो गया। उसने बिना देर किए अपने सारे फल उस बच्चे को दे दिया और स्त्री को सांत्वना दी। स्त्री ने आंसू भरी आंखों से उसे धन्यवाद दिया। हरिदास फिर मंदिर पहुंचा, लेकिन इस बार भी उसके पास भगवान को चढ़ाने के लिए कुछ नहीं था। फिर भी उसके मन में शांति और खुशी थी। सायंकाल की परीक्षा। शाम को हरिदास तीसरी बार मंदिर जाने लगा। इस बार उसने सोचा कि चाहे कुछ भी हो, वह भगवान की आरती अवश्य देखेगा। लेकिन रास्ते में उसे एक घायल व्यक्ति दिखाई दिया जो दर्द से कराह रहा था। उसके पास कोई मदद करने वाला नहीं था। हरिदास ने तुरंत उसे उठाया और पास के वैद्य के पास ले गया। उसकी मरहम पट्टी करवाई और उसे पानी पिलाया। इस सेवा में काफी समय लग गया। जब तक हरिदास मंदिर पहुंचा, तब तक आरती समाप्त हो चुकी थी। वह बहुत दुखी हो गया और मंदिर के एक कोने में बैठकर भगवान से प्रार्थना करने लगा, हे प्रभु, मैं पूरे दिन आपके दर्शन के लिए आया, लेकिन तीनों समय दर्शन नहीं कर पाया। तभी मंदिर में एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और भगवान श्री विष्णु उसके सामने प्रकट हो गए। हरिदास आश्चर्यचकित रह गया और भाव विभोर होकर उनके चरणों में गिर पड़ा।
भगवान मुस्कुराए, बोले, हरिदास तुम क्यों दुखी हो? आज तुमने तीनों समय मेरे ही दर्शन किए हैं। हरिदास ने आश्चर्यचकित से पूछा, प्रभु मैंने आपको कहाँ देखा? भगवान ने कहा, सुबह जो भूखा वृद्ध मिला था वह मैं ही था। दोपहर में जो बीमार बच्चा और उसकी माँ मिली वह भी मेरा ही रूप था। और शाम को जो घायल व्यक्ति मिला वह भी मैं ही था। तुमने निस्वार्थ भाव से उनकी सेवा की, यही मेरी सच्ची पूजा है। मैं मंदिर में नहीं हर जीव में वास करता हूँ। यह सुनकर हरिदास की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने समझ लिया कि सच्ची भक्ति केवल मंदिर में पूजा करने से नहीं बल्कि जरूरतमंदों की सेवा करने से होती है। कथा का संदेश। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि पुरुषोत्तम मास में केवल व्रत और पूजा ही नहीं बल्कि सेवा, दया और करुणा का भाव भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। भगवान हर जीव में निवास करते हैं, इसीलिए जब हम किसी भूखे को भोजन, बीमार को दवा या दुखी को सहारा देते हैं तो वास्तव में हम भगवान का ही सेवा करते हैं। पुरुषोत्तम मास हमें अपने भीतर के दोषों को दूर करने, अच्छे कर्म करने और दूसरों के प्रति प्रेम व सहानुभूति रखने की प्रेरणा देता है। इस प्रकार हरिदास को यह ज्ञान हुआ कि भगवान सच में तीनों समय आते हैं, लेकिन उन्हें देखने के लिए हमें अपने हृदय में सच्ची श्रद्धा और सेवा का भाव रखना चाहिए। जो व्यक्ति हर प्राणी में भगवान को देखता है और निस्वार्थ सेवा करता है, वही सच्चा भक्त होता है।